गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज हम लोग अरस्तु का कारण कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे। कारण कार्य संबंध की स्थापना करने वाले निम्नलिखित 3 सिद्धांत बतलाए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है पूर्ववर्ती सिद्धांत, दूसरा है नियमितता सिद्धांत, तीसरा है अनुक्रमता सिद्धांत। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है पूर्ववर्ती सिद्धांत के अनुसार कारण कार्य का पूर्ववर्ती होता है, अर्थात कार्य आवश्यक रूप से कारण द्वारा नियमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आज पानी पीने से प्यास बुझती है, तो आगे भी ऐसा ही होगा, पानी से प्यास बुझेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सिद्धांत एक प्रकार से कारण कार्य संबंध में तार्किक अनिवार्यता को स्वीकारता है। जिस तरह आधार वाक्य से निष्कर्ष की स्थापना होता है, उसी प्रकार कारण कार्य में कार्य प्रतिस्थापित होती है। दूसरा है नियमितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य में नियमितता का संबंध दिखलाई देता है। जब जब कारण उपस्थित होता है, तब तब कार्य भी उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए, जब जब आसमान में काले बादल दिखाई पड़ेंगे, तब तब वर्षा होगी। बादलों से वर्षा होना एक नियमित घटना है। इस प्रकार सूर्य का उगना कारण और दिन का होना कार्य होता है। यह घटनाएं नियमित होता है। यह संबंध नियमित है। नियमित शब्द की उत्पत्ति नियम से होती है। नियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम इत्यादि। वास्तव में कारण कार्य भी एक नियम है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे अनुक्रमता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कारण कार्य संबंध एक अनुक्रम संबंध है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आदि अंक क्रम रूप में आते हैं, उसी प्रकार कारण के बाद कार्य आता है। इस प्रकार कारण और कार्य में गहरा संबंध पाया जाता है। बौद्ध दर्शन में अनुक्रमता सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ कारण कार्य की 12 श्रृंखलाओं का उल्लेख मिलता है। वास्तव में नियमितता सिद्धांत का स्वरूप वैज्ञानिक होता है। इस प्रकार पूर्ववर्तीता सिद्धांत, जो बौद्धिक है, विज्ञान से पृथक नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कारण कार्य के तीनों सिद्धांत विज्ञान से असंबद्ध है, अर्थात तीनों का आधार वैज्ञानिक है। थैंक यू।